तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब। और आज चूँकि आपको थोड़ा सा हम जो चैप्टर्स है यानी चैप्टर जो पढ़ाना था, जो इंग्लिश का प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नेगेटिव, लेकिन उसको मैं रोक रहा हूँ फ़िलहाल। कुछ नई जानकारियाँ दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा। और ये कहा भी जाता है कि बुलंदी की उड़ान पर हो तो ज़रा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं कि आसमां में ठिकाने नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज चूँकि विद्यालय भी सब ओपन खुल गए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को चूँकि किस कारण से विद्यालय बनता, सब लोग जानते हैं कोरोना की वजह से बनता। तो अब कैसे स्टूडेंट्स को कोरोना के संबंधित बहुत सारे वर्ड्स को हम याद दिला सकते हैं। हम काम नहीं करेंगे बल्कि खुद स्टूडेंट से काम करवाएंगे, है ना। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे बीच में हम क्या करेंगे। देखिए बीच में यहाँ पे हमने कोरोना लिखा है ना, बीच में यहाँ पे कोरोना लिखा है ना, और बीच में कोरोना। अब कहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम स्टूडेंट से ही काम करेंगे। अच्छी बताओ कि ये कोरोना के स्पेलिंग क्या होता है ना। तो कोरोना के स्पेलिंग खुद स्टूडेंट्स बताएंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो है मतलब सॉल्यूशंस बताएंगे, CORONA, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं रखेंगे कि ये कोरोना जो है, ये कोरोना किस देश में सबसे ये बीमारी आया। तो बच्चे कहेंगे चाइना, तो खुद ही स्टूडेंट्स हम लिखवाएंगे कि चाइना, यानी चाइना के स्पेलिंग क्या होता है, तो खुद ही लिखेंगे CHINA। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो बीमारी है सबसे पहले चाइना में कब आया, डेट और सन के साथ। तो उस समय बच्चे भी बोलेंगे कि 31 दिसंबर 2019 को। सही बात है। अब है कि निश्चित रूप से तो ये बीमारी अब भारत में यानी हमारे देश में ये बीमारी कब पैदा हुआ, तो स्टूडेंट्स ही कुछ ना कुछ जवाब देंगे कि यह बीमारी भारत में 30 जनवरी 2020 को आया। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, हम टीचर्स का ये ड्यूटी है, हम कहेंगे अच्छा इसको कोविड-19 बोलते हैं। क्या कोई स्टूडेंट्स बताएंगे? ये 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं कि कोविड-19 क्यों कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम जानते हैं कोविड-19 का पूरा नाम होता है, CO मतलब कोरोना होता है, अब VI मतलब वायरस होता है, D for डिजीज होता है, 19 इसीलिए बोलते हैं कि 2019 में यह बीमारी आया, है ना। और आगे अच्छा कोरोना संबंधित और वर्ड बोले तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। तो चलिए कौन बताएगा फिजिकल का स्पेलिंग। तो आप फिजिकल के स्पेलिंग जो बोलेंगे आप लिख देंगे, देखेंगे गलत होगा तो फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिर डिस्टेंसिंग का पूछिए तो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी आएंगे। अच्छा और कोरोना में क्या होगा, तो बोले कि सर इसमें डॉक्टर का इंपॉर्टेंस था, तो फिर डॉक्टर के आप स्पेलिंग लिख दीजिए। फिर बोले कोरोना में और क्या लगेगा, कोई वर्ड बताइए कोरोना से संबंधित, तो बोलिएगा मास्क। चलिए कौन मास्क का स्पेलिंग बताएंगे, तो आप लिख देंगे MSK, मतलब बच्चे लिखेंगे, बोलेंगे आप लिखेंगे मास्क, है ना। चलिए और क्या होगा कोरोना से, तो सर इसमें केरल वर्ड भी आ सकता है, केरला। क्यों जी, तो पहला जो मतलब कि पेशेंट्स भारत में पाए गए वो केरला के रहने वाली थी, और चूंकि चीन के वुहान शहर में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वो केरला के रहने वाली है, तो ये केरला भी आ सकता है। हाँ सही है, कोरोना संबंधित होंगे। अब आएंगे कि कोरोना संबंधित क्वारंटाइन होता है ना। ठीक है, क्वारंटाइन होता है, क्वारंटाइन के स्पेलिंग बताइए, है ना। तो क्वारंटाइन के स्पेलिंग बताएंगे, है ना। तो आप लिख देंगे QUARANTAINE, क्वारंटाइन, इसको बोर्ड पे लिख देंगे। फिर कोई बोलते हैं सर इसमें आइसोलेशन भी, आइसोलेशन जो है ये भी कोरोना संबंधित वर्ड है, तो आइसोलेशन का स्पेलिंग भी लिख देंगे ISOLATION, नो प्रॉब्लम। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कोरोना में चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको मिला जो हम लोग नहीं जानते, नहीं पता था, सैनिटाइजर। ठीक है, तो सैनिटाइजर का स्पेलिंग कौन लिखेगा, तो बच्चे आके लिखेंगे SANITIZ, सैनिटाइजर, ये भी एक वर्ड हुआ। चलिए अब जानते हैं कि कोरोना कैसे फैला, बैक्टीरिया से या वायरस से, कीटाणु से या विषाणु से। तो बोलेंगे सर विषाणु से। चलो विषाणु की इंग्लिश बताओ, तो कोई बोलेंगे वायरस। तो बच्चे को बुलाइए बोर्ड पर, कहेंगे चलो वायरस के लिखो स्पेलिंग, तो लिखेंगे VIRUS। ओके। फिर आएंगे, अब एक और बात आएंगे कि हैंड वॉश। तो हैंड वॉश, ठीक है, तो हैंड वॉश के स्पेलिंग कौन लिखेंगे, तो बच्चे आके लिखेंगे हैंड वॉश का HANDWSH, हैंड वॉश। और सोशल डिस्टेंसिंग, चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल, चलिए सोशल कौन लिखेगा जी, तो कोई बच्चे आके लिखेंगे सोशल, SOCIL, सोशल डिस्टेंसिंग। तो डिस्टेंसिंग भी कोई आके लिख देंगे, चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग में लिखा गया है। आगे जो एक शब्द आता है कि लक्षण, क्योंकि जानते हैं ना कोरोना के जो सिम्पटम होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, तो ब्रेथिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ होता है ना जी,
ये खांसी होती है ना, तो इसका भी आप लक्षण का स्पेलिंग, सिम्पटम भी, तो सिम्पटम को किसी को बोर्ड पे लिखवाएंगे स्पेलिंग क्या होता है, तो बच्चे कोई ना कोई आकर लिखेंगे सिम्पटम का स्पेलिंग। अगर नहीं आए, बच्चे नहीं जानते, तो आप भी स्पेलिंग को लिखिए, है ना। फिर इसमें क्या, शॉप मतलब साबुन से हाथ धोते थे, तो साबुन का इंग्लिश क्या होता है, शॉप, तो शॉप वहां पे लिखेंगे बोर्ड पे, है ना। फिर एक फेमस वर्ड था लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन का स्पेलिंग क्या होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट आकर बोर्ड पे लिखेंगे लॉकडाउन का स्पेलिंग LUCKDOWN, लॉकडाउन, है ना। तो लॉकडाउन के स्पेलिंग लिखेंगे LOCKDOWN, लॉकडाउन, है ना। फिर हम बात करेंगे कि कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू भी लगा था, तो कर्फ्यू का स्पेलिंग भी कौन लिखेंगे भाई, अगर बच्चे लिखने में प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं CURFEW, कर्फ्यू, वेरी गुड। इसमें कोरोना में हॉस्पिटल का रोल अहम था, तो आप कोई स्टूडेंट्स को बुलाइए हॉस्पिटल के लिखिए, हॉस्पिटल, कोई बच्चा आएगा हॉस्पिटल का स्पेलिंग लिखेगा, है ना। तो ये क्या मतलब, ये जब आप बोर्ड पे लिखेंगे, सब बारी बारी से बच्चों को बुलाएंगे, कोरोना संबंधित वर्ड लिखे, तो क्या होगा, कोई बच्चे नहीं जानते या जानते होंगे, अब सारे वर्ड्स जब बोर्ड पे लिखेंगे, यानी 15-20 जब बोर्ड्स पे लिखेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे ये नहीं समझेंगे हम पढ़ा रहे हैं, उनको लगेगा कि हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेल विधि से ये आराम से 15 से 20 वर्ड से उसके जहन में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, जो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस टेक्निक का क्लास में हम लोग यूज करें, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को बहुत सारे वर्ड से याद हो सकते हैं, है ना। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पे बात करेंगे। शुक्रिया।